नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रविंदर पीपट आप सबका स्वागत करता हूं पीपट एस्ट्रो इंडिया के इस शो में। आज हम बात करेंगे रोग और नक्षत्र की कि कौन से नक्षत्र में जब रोग पैदा हो तो कितने दिन तक रोग रहता है और उसका उपाय क्या रहता है, निदान क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया बेल आइकॉन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मेरा वीडियो पहुंच सके। और फेसबुक यूज़र्स मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और पीपट एस्ट्रो इंडिया एंड परविंदर पीपट एस्ट्रोलॉजर दोनों पेज को लाइक कर सकते हैं। और चलिए आज का हम शुरू करते हैं प्रोग्राम के क्या है रोग और नक्षत्र के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं अश्विनी से लेकर रेवती तक। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो जिस नक्षत्र में और जिस चरण में व्यक्ति का कोई रोग का पता चलता है उसके हिसाब से उनके दिन शास्त्रों में बताया गया है कितने दिन का कष्ट रहता है। वो कई बार कष्ट नहीं भी होता है, कई चरण ऐसे हैं जिसमें आप इमीडिएट ठीक हो जाते हो, कुछ चरण ऐसे हैं जिसमें आपका लंबा रोग चलता है और उसके निदान के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं नक्षत्र के बारे में। तो सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में पहले चरण में अगर किसी व्यक्ति को रोग हो तो वो 9 दिन तक रहता है, दूसरे चरण में 11 दिन तक रहता है, तीसरे चरण में 1 दिन रहता है और चौथे चरण में 20 दिन रहता है। तो अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी का रोग होता है तो वो इस तरह से क्रमशः चरण के हिसाब से उसको इतने दिन रोग में रहना पड़ता है, उनका कष्ट रहता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है कि आप भोजन दान कीजिए, किसी भूखे को रोटी खिलाइए। तो अगर आप भोजन दान करेंगे, किसी भूखे को रोटी खिलाएंगे तो पक्का इस बात का मान के चलिए कि आपके कष्ट कटेंगे। दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी के अगर प्रथम चरण में किसी को रोग लग जाए तो वो इमीडिएट ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक हो जाता है, उसको कोई ज़्यादा कष्ट सहना नहीं पड़ता। परंतु अगर दूसरे चरण में भरणी के दूसरे चरण में व्यक्ति को रोग लग जाए तो 80 दिन उसको उस रोग की पीड़ा सहनी पड़ती है। तो और अगर वही तीसरे चरण में आ जाए तो 40 दिन और चौथे चरण में 11 दिन। तो इतने दिन इनको कष्ट में रहना पड़ता है। तो इसका उपाय है अन्नदान या गोदान, यानी कि आप कनक, बाजरा, चावल, जितने भी तरह के अन्न हैं जो हम खाते हैं रूटीन में, उसका दान करें। अगर हम चावल खाते हैं तो चावल का दान करें, अगर हम गेहूं खाते हैं तो गेहूं का दान करें, अगर हम बाजरा खाते हैं तो बाजरे का दान करें। तो अन्नदान का इसमें बताया गया है। अगर गोदान कर सकें यथाशक्ति तो और भी बढ़िया है। तो इस कष्ट से, इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। तीसरा चरण होता है कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र में अगर किसी को रोग लग जाए तो वो पहले चरण में उसको 9 दिन, दूसरे चरण में 11 दिन, तीसरे चरण में 18 दिन और चौथे चरण में 28 दिन का कष्ट होता है। इसमें अगर इसके निवारण करना है, उसके निवारण का उपाय है तो वो स्वर्ण दान है। मतलब सोने का कुछ भी कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं किसी योग्य व्यक्ति को, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को। जैसे कि मान लो कि किसी की शादी है गरीब लड़की की, वहाँ पे आप कुछ सोने की चीज़ डाल सकते हैं उसके, तो वो बहुत पुण्य मिलेगा और आपका आप रोग मुक्त भी हो जाएंगे। तो अन्यथा वैसे किसी को आप जिसको भी जरूरत समझे, जिसको देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके बाद नक्षत्र आता है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में अगर प्रथम चरण में रोग लग जाए तो 3 दिन रोग चलता है और दूसरे में 9 दिन, तीसरे चरण में 18 दिन और चौथे चरण में 30 दिन रोग चलता है। तो रोहिणी नक्षत्र में व्यक्ति को
घी का दान करना चाहिए, देसी घी का दान करना चाहिए, पर घी गऊ का ही हो, ये ध्यान रहे। तो घृत दान से उसको फायदा मिलेगा। और इसके बाद आ जाता है मृगशा नक्षत्र। मृगशा नक्षत्र में अगर प्रथम चरण में व्यक्ति को रोग लगे तो 9 दिन, और दूसरे में 5 दिन, तीसरे में 7 दिन और चौथे में 10 दिन रोग से जूझना पड़ता है। तो इसका उपाय तिल का दान माना गया है। सो आप तिल का दान करेंगे तो इस नक्षत्र में अगर आपको रोग उत्पन्न हुआ है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद नक्षत्र आता है आद्रा। आद्रा नक्षत्र में अगर आपका प्रथम चरण में आपका रोग हुआ है तो आपका तुरंत ठीक हो जाओगे आप, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। परंतु अगर दूसरे चरण में आपका रोग हुआ है तो 18 दिन का कष्ट भोगना पड़ेगा। तीसरे और चौथे चरण में भी आपको कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इसमें भी गौदान का विधान बताया गया है। अगर आप गौदान करते हैं तो 18 दिन का कष्ट भी कट सकता है। इसके बाद आ जाता है पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आप रोग लगता है तो पहले चरण में 7 दिन, दूसरे चरण में 14 दिन, तीसरे चरण में 2 दिन और चौथे चरण में 21 दिन का ये माना गया है। तो इसमें आपको पीतल का दान करना चाहिए। अगर उसके बाद है पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र में आपको 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन और 21 दिन रोग से जूझना पड़ेगा। उसमें तेल और अन्न का दान करना चाहिए। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र आता है। अश्लेषा नक्षत्र में अगर आपको प्रथम चरण में रोग लगा है तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, तुरंत ठीक हो जाओगे। अगर आप दूसरे चरण में अश्लेषा के हो तो भी कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आप तीसरे चरण में हो तो आपको 41 डेज यानी 41 दिन का कष्ट रहेगा, और चौथे चरण में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इसके निवारण के लिए आपको निवारण के लिए गोदान करना चाहिए, इससे आपको कष्ट से मुक्ति मिलेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र में अगर प्रथम चरण में आप रोग लगा है तो 15 दिन, दूसरे चरण में 7 दिन, तीसरे में 17 और चौथे में 20 दिन का कष्ट माना गया है। और इसमें वस्त्र दान करने से आपको रोग से मुक्ति मिलने की संभावना बनेगी। अगर आपका रोग उषा नक्षत्र में हुआ है, पुफा नक्षत्र में हुआ है, तो पुफा नक्षत्र में आपको पहले चरण में कोई कष्ट नहीं होगा, तुरंत आप ठीक हो जाएंगे। दूसरे चरण में 15 दिन का कष्ट रहेगा, तीसरे चरण में भी कोई कष्ट नहीं रहेगा, चौथे चरण में 30 दिन का कष्ट रहेगा। और इसमें आपको भोजन दान करना है। भोजन दान यानी कि आप जो कुछ बनाएं और उसको किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर दें, तो इससे राहत मिलेगी। और उसके बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उफा नक्षत्र बोलते हैं इसको। तो इस नक्षत्र में अगर रोग उत्पन्न हो तो पहले दिन चरण में 7, दूसरे चरण में 14, तीसरे चरण में 7 और चौथे चरण में 60 डेज का कष्ट रहता है, और इसमें अन्नदान करना चाहिए। और इसके बाद अगर हस्त नक्षत्र में किसी का रोग लगे तो 15 दिन पहले चरण में, दूसरे चरण में 17 दिन, तीसरे में 15 दिन और चौथे में कोई भी कष्ट नहीं होता है, व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है। और इसमें दान करने के लिए तेल का दान आप करें। इसके बाद नेक्स्ट है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में अगर आपका रोग लगा है तो आपको 11 दिन प्रथम चरण में कष्ट भोगना पड़ता है, दूसरे चरण में 9 दिन, तीसरे में भी 9 दिन और चौथे में 16 दिन का कष्ट भोगना पड़ता है। और इसमें आपको दूध का दान करना चाहिए इस कष्ट से निवारण पाने के लिए। और इसके बाद नक्षत्र आता है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में अगर आपका रोग हुआ है और अगर उसका प्रथम चरण में हुआ है तो 60 दिन का कष्ट भोगना पड़ता है, और दूसरे चरण में 17 दिन का कष्ट भोगना पड़ता है, तीसरे चरण में 30 दिन का कष्ट भोगना पड़ता है, चौथे चरण में आप तुरंत ठीक हो जाओगे, आपको ज़्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। और इसमें कष्ट को निवारण के लिए आपको घी का दान करना है, गऊ के घी का दान, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा, आपका रोग कष्ट कट जाएगा। इसके बाद नक्षत्र आता है विशाखा। विशाखा नक्षत्र में आप को प्रथम चरण में 15 दिन का कष्ट रहता है, दूसरे चरण में कुछ भी कष्ट नहीं होता, आप तुरंत ठीक हो जाते हो। अगर तीसरे चरण में किसी को रोग लगता है तो 4 दिन का कष्ट रहता है, और चौथे चरण में 13 दिन का कष्ट रहता है। और इसमें आपको स्वर्ण दान करना होता है, गोदान करना होता है, ये ध्यान रहे। स्वर्ण दान का मेरा मतलब वही है जो मैंने पहले बताया कि आप किसी जरूरतमंद
कन्या की शादी में आप स्वर्ण दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी बच्चे की शादी है, गरीब घर की बेटी है, उसको आप सोना कुछ भी दे सकते हैं, चाहे कुंडल दीजिए, चाहे अंगूठी दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, वो आपकी अपनी यथाशक्ति होती है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसके बाद आता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र में आपको 80 दिन का कष्ट सहना पड़ता है। तो 80 दिन के कष्ट प्रथम चरण में है, दूसरे चरण में 12 दिन का, तीसरे चरण में 36 दिन का, चौथे चरण में 30 दिन का कष्ट सहना पड़ता है। इसमें भी गौ के घी का दान करना चाहिए। और उसके बाद आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में 69 डेज, 69 डेज बोलते हैं, 69 डेज में क्लियर कर रहा हूँ, का कष्ट प्रथम चरण में रहता है। दूसरे चरण में 9 दिन का कष्ट रहता है, तीसरे चरण में 8 दिन का रहता है, चौथे चरण में 4 दिन का कष्ट रहता है। और इसमें तिल का दान करना चाहिए। और इसके बाद आता है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में प्रथम चरण में कुछ कष्ट नहीं होता, दूसरे चरण में 9 दिन का कष्ट होता है, तीसरे चरण में 15 दिन का कष्ट होता है, और चौथे चरण में 6 दिन का कष्ट होता है। और इसमें आपको कुछ पात्र दान करना चाहिए, किसी भी मेटल का बना हो कोई पात्र ऐसा आपको जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं, ऐसा कुछ पात्र बना मार्केट से लेकर के आप उसको दान कर सकते हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद आ जाता है पुष्या नक्षत्र। पुष्या नक्षत्र में आपको अगर प्रथम चरण में आपको रोग लगता है तो 0 है, बिल्कुल कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। परंतु अगर आपका दूसरे और तीसरे चरण में है तो 15 दिन और 24 दिन, और चौथे चरण में 10 दिन का कष्ट रहेगा। तो इसके निवारण के लिए आपको गौ का दान करना पड़ेगा, गौ दान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन रहे तो बाद में मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हैं, कभी मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा में प्रथम चरण में 30 दिन का कष्ट रहता है, दूसरे चरण में 24 दिन का कष्ट रहता है, तीसरे चरण में 25 दिन का कष्ट रहता है, और चौथे चरण में 16 दिन का कष्ट रहता है। और इसके लिए आपको भोजन का दान करना पड़ता है, इससे आपको राहत मिलेगी। अगर आपका रोग श्रवण नक्षत्र में शुरू हुआ है तो आपको 60 दिन का कष्ट रहेगा प्रथम चरण में, और दूसरे में 24 दिन का रहेगा, तीसरे चरण में 6 दिन का रहेगा, और चौथे चरण में 9 दिन का कष्ट रहेगा। और इसमें श्रीफल का दान करना चाहिए, इससे आपको रोग से शांति मिलेगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद नक्षत्र आता है घनिष्ठा। घनिष्ठा नक्षत्र में 15 दिन का कष्ट प्रथम चरण में रहता है। अगर दूसरे चरण में आपको रोग लगा है तो 4 दिन का रहता है, और तीसरे चरण में 20 दिन का रहता है, और चौथे चरण में 21 दिन का कष्ट रहता है। और इसके लिए आपको अश्वदान करना पड़ता है, यानी कि हॉर्स, घोड़ा। ये ऐसा होता है, इसमें 2 चीज़ें मानी जाती हैं। अगर आप सामर्थ्य कम है, आप सच में मार्केट में बहुत पैसे खर्च करके घोड़ा लेकर के भी नहीं दे सकते, तो आप मेटल का, मिट्टी का, कैसा भी घोड़ा बना करके दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। एक खिलौने टाइप छोटे घोड़े भी मिलते हैं, सस्ते घोड़े भी मिलते हैं, वो भी दान कर सकते हैं। जहाँ मैंने गौदान लिखा है वहाँ भी ऐसा ही है। आप अगर एक्चुअल में गौदान कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज किसी मेटल की या मिट्टी की या किसी भी तरह के गौ का आप दान कर सकते हैं, उससे भी फल की प्राप्ति मिलती है। तो अगर समर्थ्यवान हैं तो आपको पक्का ही गौदान, जहाँ लिखा गया है वहाँ गौदान करना चाहिए, जहाँ अश्वदान लिखा है वहाँ अश्वदान ही करना चाहिए। तो इसके बाद आ जाता है तो शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में 4 दिन का कष्ट है, दूसरे चरण में 45 दिन का कष्ट होता है, तीसरे में 3 दिन का कष्ट है, और चौथे चरण में 22 दिन का कष्ट है। और पुष्य नक्षत्र में प्रथम चरण में कोई कष्ट नहीं होता, दूसरे चरण में 12 दिन का कष्ट है, तीसरे चरण में 21 दिन का कष्ट है, और चौथे चरण में 19 दिन का कष्ट है। शतभिषा नक्षत्र में भोजन का दान करना चाहिए, और पुभा में भी भोजन का ही दान करना चाहिए। इसके बाद नक्षत्र आता है उत्तराभाद्र। उत्तराभाद्र नक्षत्र में जो प्रथम चरण में रोग लगे तो उसका 10 दिन का कष्ट रहता है, और द्वितीय चरण में 3 दिन का रहता है, तृतीय चरण में 9 दिन का रहता है, और चौथे चरण में 15 दिन का रहता है। इसमें अन्न का दान करना चाहिए। और रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र है। इस नक्षत्र में अगर किसी को रोग लग जाए तो पहले चरण में अगर रोग लगे तो 18 दिन का कष्ट है, दूसरे चरण में 10 दिन का कष्ट है, तीसरे चरण में 9 दिन का कष्ट है, और चौथे चरण में 20 दिन का कष्ट माना जाता है। इस कष्ट निवारण के लिए आपको फल दान या कन्यादान का
उपाय करना चाहिए। इससे आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया कि कैसे नक्षत्र के हिसाब से जिस नक्षत्र में व्यक्ति का कोई रोग प्रारंभ हो तो कितने दिन का कष्ट शास्त्रों में बताया गया है, और उसके रोग निवारण के लिए मैंने सिंपल उपाय बताया। इसके अलावा मंत्र वगैरह भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे को पर्सनली मिल ले, मैं उसको पूरा बता दूंगा। ये इंडिकेट जस्ट एक इस रहस्य को उजागर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें आपका रोग के दिन तक लिखे हुए हैं कि आप कौन से नक्षत्र में रोग होता है तो कितने दिन तक होता है, उसका उपाय भी लिखा हुआ है। इसके बड़े उपाय भी लिखे हुए हैं। तो वो तो पर्सनली जब आप मेरे से मिलेंगे तो मैं कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज बस इतना ही, और मैं ये चाहूँगा कि आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और मेरे फेसबुक पेज पर भी लाइक ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।